Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss further 3 infectious diseases that are malaria, measles and whooping cough. In previous SLO हम अपनी previous diseases को discuss करके आए हैं that are hepatitis, COVID-19, डेंगू और आज के लेक्चर के अंदर इन 3 डिजीजेस को कवर करेंगे और अपने इस एसएलओ को कंप्लीट करेंगे। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज। सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस? Very good. And what are the 3 steps that you would take to prevent the spread of diseases? Very good. So dear, आज के लेक्चर के अंदर अपनी इन्हीं 3 डिजीजेस को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि how they are caused, how they are diagnosed and how they can be prevented. So let's start our lesson with the first disease in today's lecture, that is typhoid. Keep in mind that it is also known as it is caused by a bacteria that is named as Salmonella typhi, and it is present in it affects the intestine or the blood stream. ये हमारे इंटेस्टाइन को या हमारी ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करेगा। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन करें तो याद रखिए कि ये वायरस present in the tissues and blood and transmitted by the 2 methods. First one is by consuming contaminated food and water, whereas second one is through flies that lands on sewage. और यही flies बाद में हमारे food को contaminate करते हैं जो later on humans consume करते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है and it causes disease that is named as typhoid. नेक्स्ट अगर हम इसकी टेस्ट डायग्नोसिस की बात करें तो इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय द फिजिकल सिम्टम्स और द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बाय द डॉक्टर। हम इसको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ब्लड का और या फिर फीसिस का, दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज बैक्टीरियाज और आइदर फिर हम बताते हैं कि द पर्सन इज सफर्ड विद टाइफाइड और नॉट। अगर हम इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन के ऊपर आए तो सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आएगा हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। और तो ये कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी हो सकती है जिसके अंदर आप इजीली स्टूल पास नहीं कर पाते, या फिर डायरिया की कंडीशन भी हो सकती है इन विच यू कैन इजीली पास द स्टूल एंड आपकी बॉडी के अंदर वो एक ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा ये कंडीशन जो है रहना शुरू हो जाती है। ये सिम्टम्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होता है और फिर फर्दर जो है ये वर्स की तरफ जाते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है ये ऑफन 1 से लेके 3 वीक्स तक ये होता है आफ्टर द एक्सपोजर टू द डिजीज। इसी तरह अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर के जरिए तो कीप इन माइंड टू कंज्यूम टू वाटर। इसके अलावा अपनी सैनिटेशन को इम्प्रूव करें, मेडिकल केयर लें प्रॉपर। इसके अलावा वैक्सीन लें बिकॉज अ वैक्सीन इज रिकमेंडेड इफ यू लिव इन और ट्रैवलिंग टू द एरियाज वेयर द रिस्क ऑफ गेटिंग टाइफाइड फीवर इज हाई। तो इसकी वैक्सीनेशन करवाएं अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप जगह पे रहते हैं जहाँ पे इसका रिस्क बहुत ज्यादा। आप अपने आप को बचा सकते हैं बाय आप प्रॉपर सैनिटेशन का इस्तेमाल करते हुए या फिर अपने फूड और वाटर की कंजम्पशन को हेल्दी और गुड हाइजीन पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हुए आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है दैट इज मीजल इज ऑल्सो कंटेजियस डिजीज दैट इज अ वायरस दैट इज नेम्ड एज मोरबिली वायरस। और अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो कीप इन माइंड कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए होती है और ये किस तरह ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होगी डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई अफेक्टेड वो कफ करता है या स्नीज करता है और आप फील करते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और इसी तरह ये बीमारी कॉज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टचिंग द कंटामिनेटेड सरफेसेस। और अगर आप किसी भी कंटामिनेटेड सरफेस को टच करेंगे तो उस सूरत में भी आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है एंड
फिर नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स, स्पेशली खास तौर पे चिल्ड्रंस, यंग चिल्ड्रंस जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस डिजीज। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो याद रखें हमारे पास इसके दो टेस्ट हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा, जिसमें हमारे पास है IgM एंटीबॉडीज एंड IgG। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इन दो एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दीज एंटीबॉडीज IgM एंड IgG? वेरी गुड। अगर हम IgM की बात करें तो याद रखिए कि ये वो जो कि दैट आर प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द इन्फेक्शन, करंट और रिसेंट मीजल इन्फेक्शन, क्योंकि ये अर्ली स्टेज के ऊपर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती हैं। इसी तरह अगर हम IgG एंटीबॉडीज की बात करें तो ये हमारे पास कुछ अरसे कुछ टाइम पीरियड के बाद शुरू होती हैं, सो दैट्स व्हाई दे सजेस्ट द पास्ट, और इनका हाई लेवल जो है वो सजेस्ट करता है पास्ट इन्फेक्शन है, या फिर ये सजेस्ट करेगा कि द पर्सन इज वैक्सीनेटेड विद मीजल्स, क्योंकि आपकी बॉडी जब वैक्सीनेशन होगी तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी और वो ये लॉन्ग टर्म होती है, इसीलिए आप इसको जब डिटेक्ट करेंगे तो यू कैन इजीली इंटरप्रेट द रिजल्ट्स फ्रॉम योर। नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन की तरफ आएँ तो हमारे पास फीवर, कफ, रनी नोज, ये तमाम सिम्टम्स हमारे पास मीजल्स में होती हैं, बट ऐसे सिम्टम जो हमारे पास डिफरेंट है, दैट इज कॉप्लिक स्पॉट। व्हाट आर कॉप्लिक स्पॉट्स? कीप इन माइंड आर द स्मॉल रेड स्पॉट्स विद अ वाइट appear on the inside of the cheek, और ये इन स्पॉट्स को हम कॉप्लिक स्पॉट्स का नाम देते हैं। उसके अलावा हम आपकी बॉडी के ऊपर रैश स्टार्ट होंगे जो कि फेस से स्टार्ट होना शुरू होते हैं एंड देन दे स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी। उसके अलावा अगर हम प्रिवेंशन में देखें तो फर्स्ट प्रिवेंशन है हमारे पास कि गेट वैक्सीनेटेड, आप वैक्सीनेशन करवाएं अपनी। उस अवॉइड करें क्लोज कॉन्टैक्ट पीपल से, बिकॉज इट इज अ कंटेजियस डिजीज, इट कैन स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इसके अलावा वॉश योर हैंड्स, अपनी सैनिटाइजेशन को मेंटेन रखें, अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखिए। उसके अलावा कवर योर माउथ और डोंट कफ और स्नीज। इसी तरह अगर आपको खांसी आए तो अपने मुंह को मास्क के जरिए से कवर रखें। नेक्स्ट हमारे पास इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपना एक स्किल दैट इज स्किल 3.3D इसको अचीव करेंगे, एंड यू कैन इजीली ओपन दिस ब्लड रिपोर्ट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स, क्विकली इंटरप्रेट द रिजल्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट दैट इज विजिबल स्क्रीन। वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी थर्ड डिजीज की तरफ आज के लेक्चर की, दैट इज whooping cough. So keep in mind that this is also known as pertussis and the bacteria is known as Bordetella pertussis. और आपने के या वायरसेस के नाम याद रखने हैं, that cause diseases. अगर हम इनकी ट्रांसमिशन की बात करें तो कीप इन माइंड दैट अगेन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफिंग और स्नीजिंग कैन स्प्रेड या ट्रांसमिट दिस डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। और ये आपकी बॉडी में कैसे एंटर होगा? जब आप इन्हीं ड्रॉपलेट एयर के जरिए इनहेल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट से भी आपकी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड whooping cough कैन अफेक्ट ऑल एजेस बट इज सीवियर इन अनवैक्सीनेटेड इन्फेंट्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई या उनके अंदर इस डिजीज का हो सकता है। सो जो नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस इसका, द डॉक्टर कैन इजीली डायग्नोज दिस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। हाउएवर देयर आर सर्टेन कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक नेसोफेरेंजियल स्वैब्स, और ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और उस रिजल्ट में बता सकता है कि आइदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद दैट डिजीज और नॉट। अगर हम इसकी प्रिवेंशन और सिम्टम्स को डिस्कस करें तो याद रखिए कि हमारे पास जो कफिंग है वो परसिस्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, एंड आफ्टर कफिंग एक वूपिंग साउंड आती है जिसकी इसका नाम रखा हुआ है whooping cough। उसके अलावा ब्रीथिंग, रनी नोज, स्नीजिंग, माइल्ड फीवर इन अर्ली स्टेजेस एंड वॉमिटिंग वगैरह, ये तमाम जो सिम्टम्स हैं हमारे इसके साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रिवेंशन के ऊपर आए तो याद रखिए कि इसकी हमारे पास जो फर्स्ट प्रिवेंशन है वो ये है गेट वैक्सीनेटेड। इसके अलावा मेंटेन द गुड प्रैक्टिसेस, टाइमली ट्रीटमेंट करवाया जाए। अर्ली
इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो दैट कैन बी गुड फॉर यू एंड इट कैन रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ वूपिंग कफ एंड प्रिवेंट्स इट्स स्प्रेड। नेक्स्ट है हमारे पास इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने नेक्स्ट स्किल को अचीव करेंगे, जिसमें हम अगेन एक रिपोर्ट को स्टडी करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस रिपोर्ट। सो यू कैन in this report by scanning the QR code. This code is pasted. So here's the report. Pause your video for few seconds and quickly interpret the result from this report. Very good. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर को, अपने लेसन को समराइज करते हैं। आज हमने सीखा 3 डिजीजेस के बारे में, दैट आर मीजल्स एंड वूपिंग कफ। अगर हम इनके कॉजेटिव एजेंट तो हमारे पास साल्मोनेला टाइफाई, मोरबीलीवायरस, बॉर्डिटेला पेट्यूसिस, ये तमाम वो वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं जो कि इन पैथोजेंस हैं जो इस बीमारी को कॉज करते हैं। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फ्रॉम क्लोज कॉन्टेक्ट, टचिंग द कंटेमिनेटेड सरफेसेस, ये तमाम वो जराए हैं जिनके जरिए से ये बीमारी फैल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट एंड डायग्नोसिस। अब ये हमारे पास हर बीमारी में मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो द डॉक्टर कैन इजीली और डायग्नोज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एग्जामिनेशन, और इसके अलावा आप कंफर्म कर सकते हैं इस बीमारी को बाय ब्लड टेस्ट और बाय फीसिस टेस्ट इन द लेबोरेटरी। उसके अलावा अगर हम मीजल्स की बात करें तो इन केस ऑफ मीजल्स IgM एंटीबॉडी टेस्ट और IgG एंटीबॉडी टेस्ट आर कंडक्टेड to detect the presence of morbillivirus. In case of whooping cough, physical examination and nasopharyngeal swab test is done, और इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि either the person is suffered with whooping cough or not. अगर हम इनकी बात करें सिम्टम्स की तो हमारे पास फीवर, बॉडी एक, जनरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर, बॉडी एक, रेस्पिरेटरी इश्यूज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, ये तमाम वो इश्यूज हैं जो कि इन 3 बीमारियों के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है कि गेट वैक्सीनेटेड, मेंटेन गुड ऑरल हाइजीन। उसके अलावा रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को मेंटेन रखिए। अगर आप कफिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस सो दैट यू कैन नॉट इनहेल द ड्रॉपलेट्स दैट कम्स आफ्टर द स्नीजिंग और कफिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव these 3 diseases. Dear students, now pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. It is also provided in the description of this video. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। दिस इज योर होमवर्क। नोट दिस क्वेश्चन एंड अप्लाई योर नॉलेज टू आंसर दिस। वेरी गुड। Inshallah, in the next lecture we will achieve 4 and 3.5 by applying this knowledge. So that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture we will achieve the skills. So dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.